नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर फीमेल हथेली हमारे पास है और मैं कह सकता हूँ लाखों हथेली में से कम 1 से 1.5 लाख हथेली में से केवल एक हथेली के भाग्य स्थान पर इस तरह का पतंग का चिन्ह, काइट का चिन्ह मिलता है और इसके अपने ही मायने होते हैं, अपना ही फल ये देता है। उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। दूसरी बात, हृदय रेखा 3-4 चीज़ें यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण जी हैं, विष्णु हैं, चाहे आप उनको किसी रूप में भी देखो। विष्णु का सिंबल भी हृदय रेखा पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ भाग्य रेखा पर पतंग का चिन्ह है जो लाखों में से एक हथेली में होता है, वहीं हृदय रेखा पर साथ साथ में विष्णु तिलक बन रहा है, उनका भी मैं विश्लेषण करूंगा और पूरी हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करके आपको दूंगा। एक नज़र डालते हैं हथेली पे। हथेली में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो वर्तमान समय में पूरी हथेली में जो है छोटी छोटी गौण रेखाओं का बहुत सारा जालनुमा एक मकड़ जाला बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ठीक नहीं माना जाता है। अगर व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरह से गौण रेखाएं बहुत सारी मात्रा में आ जाएं और हमारी प्रधान रेखाएं होती हैं आपकी जीवन की रेखा, आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी हृदय की रेखा, और उप प्रधान रेखाएं होती हैं आपकी भाग्य की रेखाएं। अगर इनको काट लेती हैं तो व्यक्ति का वर्तमान समय उलझनों से भरा रहता है। दुविधा का जो है स्थिति यहाँ पे आ जाती है और संघर्ष की स्थिति को ये बढ़ाती है, मानी संघर्ष को ये जन्म देती है। सब कुछ होते हुए भी, चाहे आप कारोबार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, उसमें अड़चनें ये डालती हैं और व्यक्ति को धन के मामले में, करियर के मामले में जो है अस्तता की ओर ले जाती है, दरिद्रता की ओर ले जाती है, उसमें बहुत सारी अड़चनें डालती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है और जिस हिसाब से आर्थिक पक्ष को भी हानि पहुंचाने के काम करती हैं। एक तरफ से ये नेगेटिव ऊर्जा है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जड़ जमा चुका है। तो कोई भी काम हो आपका, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें अड़चन डालने का, विघ्न बाधाएं डालने का ये काम करती है, ये नेगेटिव ऊर्जा काम करती है। इसका मैं आपको विशेष प्रकार का उपाय दूंगा, उसको करिएगा, निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति होगी। अब आपकी हथेली पे चलते हैं। यहाँ पे अगर उंगलियों पे हम चले तो हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। एक ये हमारी तर्जनी उंगली है जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका जड़ वाला जो ये भाग है इसको गुरु कहते हैं। ये बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में विराजमान 2 आचार्यों में से एक है ये वाले। और एक जो हमारा अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और देवताओं के नहीं, ये दैत्यों के गुरु हैं और दोनों की अपनी महत्ता है और 2 आचार्यों में से ये आचार्य एक है। तो इस तरह से हमारे हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। एक गुरु बृहस्पति बैठते हैं, देवाचार्य हैं, एक दैत्याचार्य जो है शुक्र महाराज जी बैठते हैं, जिनको वीनस का पर्वत कहते हैं। इन दोनों आचार्यों का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना फल ये हमारे जीवन में देते हैं और दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जुपिटर की उंगली आप देखो हल्की रूप से जो है मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं और विश्वास ईश्वर के प्रति बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली अच्छी खासी लंबी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सूर्य की, मानी जो हमारी अनामिका फिंगर है,
जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर अंग्रेजी में, ये वाली इससे बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से आप देखोगे छोटी है, इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो है गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली उंगली है, जुपिटर माउंट के ऊपर बनने वाली फिंगर है। ऐसे में ये बता रही है कि आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रह सकती है, क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती है, व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं के गुणों में वृद्धि करती है। और विशेषकर आप महिला है तो महिलाओं की तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है बड़ी हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये उंगली बड़ी है, समझने की कोशिश करें, ये बड़ी है, ये अच्छा है, क्योंकि महिला गर्वीली अच्छी होती है, अहंकारी स्वभाव की होती है, तो इसे अच्छा माना जाता है। शासन करने की इच्छा रखने वाली हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, ये सर्वश्रेष्ठतम है। इसमें बृहस्पति के ज़्यादा गुण आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम दूसरी उंगलियों का यहाँ पे देखें, पहले इसको मिटा लेता हूँ और आपको सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मिडिल फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है, पर कहीं ना कहीं जो है आपके इस तरफ मुड़ रही है, मानी रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की तरफ लंबी है, कलात्मक है, सुंदर है। इसका मतलब है कि मेहनती हैं आप, कायरता आपके जीवन में नहीं है। ज़्यादातर इस तरफ झुकाव लिए हुए है सूर्य की तरफ, मतलब आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण आते हैं इसमें, तो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे सूर्य की उंगली देखते हैं। सूर्य की उंगली इस तरह से है और शनि की तरफ मानी मिडिल फिंगर की तरफ हल्के रूप में मुड़ रही है। धन पाने की इच्छा अभी भी अंदर बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, हिम्मती स्वभाव भी है और रिस्क लेने की क्षमता भी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में बुध की उंगली देखें, इसको मिटा लें। ये हमारी जो है कनिष्ठा है, ये बुध का पर्वत है, इसे बुध का पर्वत कहते हैं, मरकरी माउंट कहते हैं ना। और इसके ऊपर जो ये उंगली बन रही है ये लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ ज़्यादा मुड़ नहीं रही है और लगभग पहले पोरवे तक हल्का छोटा है, माने लगभग पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, ये भी श्रेष्ठ है। अगर ये पहले पोरवे तक इस तरह से पहुँचती हुई दिखे तो ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। यदि नौकरी कर रहे हो तो चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे तो उच्च पदस्थ होते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे जातक उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व रहने वाला है। और ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कनिष्ठा इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत हो, सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं तो उद्यमी होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उसे याद रखें। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब आपका अंगूठा देखते हैं। आप देखोगे आपका अंगूठा पूरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब व्यक्तित्व शुक्र प्रधान होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, लग्जरियस जीवन की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान देना, सज संवर कर ज़्यादा रहना, ये चीज़ें ऐसे लोगों को पसंद होती है। और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति तो यहाँ पे आपका भी दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा देखें इसका तो नुकीला है, लंबा है, जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड पौरवा भी ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख भी सकते हैं, इस ओर इशारा कर रहा है।
दोनों पौरों के बीच में एक सुंदर यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है आपका, और आपको या तो मिल गया होगा या तो अब मिलेगा, लेकिन अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो चाहे बच्चों की तरफ से हो, चाहे लाइफ पार्टनर की तरफ से हो, चाहे जो है पैतृक संपत्ति की तरफ से हो, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपने घर की प्राप्ति होती ही होती है, सुख मिलता ही मिलता है। इस ओर हम चले, अब थोड़ा सा हमने आपकी रेखाओं की ओर चलते हैं कि आपकी जो रेखाएं हैं वो क्या बता रही हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा आपकी ये हृदय की रेखा है और इस तरह से आ रही है, और सही से मैं बता दूँ इसको, ये और ये कहाँ पे जा रही है, ये इन दोनों, ये मिडिल फिंगर है आपकी, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। और जब इसके बीच में जा रही है तो इस रेखा पे इस ग्रह का मानी शनि का और इस ग्रह का मानी जुपिटर का, बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। और जब इन दोनों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी सोच सदैव बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई देती है। आपकी भी वर्तमान में भी जो सोच है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुरु का अत्यधिक प्रभाव जब पड़ता है न, तो इस कारण जो आपकी इच्छा है न एक टॉप लेवल पे पहुंचने की, वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचा जाए। वहीं शनि का भी इसमें गुण आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कैसा भी जुगाड़ लगाना पड़े, लेकिन वैसा प्रयत्न करता है कि उच्च जो है टॉप लेवल तक हम पहुँचे, उसके लिए कोशिश करते हैं। तो ये आपकी थी। अब देखिएगा इसमें एक ब्रांच ऊपर की ओर जा रहा है, मानी केवल और केवल बृहस्पति से मिलन कर रहा है और किसी ग्रह से मिलन नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो है बृहस्पति का पूरा प्रभाव जो है इसकी ब्रांच पे पड़ रहा है, हृदय रेखे का, और इसमें थोड़ा चीज़ें बदल जाती हैं। इसमें जब इसका पूर्ण प्रभाव पड़ रहा गुरु का, तो ये श्रेष्ठ होता है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं। परिवार के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, और जो है रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं। विद्वान भी हैं, अपनी क्षेत्र में जो है अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हैं और तेजस्वी भी हैं, और जिससे प्रेम करती हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाली व्यक्तित्व आपका है, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ भी है। जो आपका साथ देता है, मन से साथ देता है, आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में देखिएगा जब नेगेटिव ऊर्जा जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा पूरी हिसाब से जो है ख़त्म हो जाएगी, और आपका सूर्य भव्य अवस्था में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में फिर से एक श्रेष्ठ और एक जो है सुंदर लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखनी है, इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझो। इस रेखा पे जो ये साइन बन रहा है, इसको विष्णु का तिलक कहते हैं, विष्णु चिन्ह भी इसे कहते हैं। ये आपकी हथेली में बन रहा है। इसका मतलब है आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल माने बैकुंठ धाम के जो स्वामी हैं, भगवान बद्री विशाल जी जो हैं, विष्णु भगवान जो हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, नरसिंह के रूप में हो, 12 रूप में हो, या बद्री विशाल जी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और ऐसे विशेष साइन वाला जो जातक होता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, यदि अच्छे कार्य करते हैं
और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य ही सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को इनके विरोधियों का हराना संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक अपने समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं और जिसकी भी हथेली पर ये विष्णु का सिंबल होता है, वो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, उसे अत्यंत भाग्यशाली माना गया है और माना जाता है। लेकिन एक सावधानी यहाँ पे ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपकी हथेली में इस तरह का विष्णु सिंबल है और आप कोई अनैतिक कार्य करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने या गलत तरीके से अपने को प्रमोट करना और अपना विस्तार करना अगर चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है रसातल की ओर जाता है और फिर उसको कोई नहीं उबार सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु जिसको रसातल की ओर ले जाते हैं उसको उबारना मुश्किल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी राह पर चले और अच्छा कार्य करें। ये इसका मतलब था। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है ब्रेन रेखा पे। गुरु ठीक है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति बड़ा सोच समझ करके बड़ा हिसाब से काम लेता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पे जो है चंद्रमा ठीक नहीं है और नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर रखा है, तो ऐसे में ये ब्रेन की जो लाइन है ये व्यक्ति के अंदर चिंताएं देती है, तनाव देती है और जातक जो है चिंतातुर स्वभाव का ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे इस तरह का अगर फोर्क बन जाए, जैसे आपकी हथेली में बन रहा है, तो कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार, ज़रूरी नहीं होगा लेकिन कई बार जो है ऐसा जातक दुविधा का शिकार हो जाता है और करियर के मामले में ठोस निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन ये अच्छी है, सुंदर है, रेखा बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जो है लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में मिलेगा अगर ये सही स्थितियां आ जाती हैं तो। अब देखोगे जीवन की रेखा जो है यहाँ से दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भाग्य रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो रहते हैं पर धन की अच्छी प्राप्ति होती है। लेकिन धन की रेखा एकाएक जो है भाग्य रेखा पे मिलती हुई समाप्त हो रही है, ये थोड़ा इंडिकेशन भी देती है। ऐसे में व्यक्ति जो है जल्दबाजी में निर्णय लेके अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस रफ्तार को पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी एक रेखा जो है यहाँ से जा रही है पर पता नहीं चल रहा, अगर आगे बढ़ रही है तो ठीक है फिर, क्योंकि ये रेखा जो है अगर व्यापार कर रहा हो व्यक्ति को तो निरंतरता देती है, लेकिन एकाएक रुक रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है। और करियर के मामले में, धन के मामले में अगर भाग्य की रेखाएं ऐसी हैं तो इसमें संघर्ष का सामना निरंतर व्यक्ति को करना पड़ता है। एक रेखा आपकी इस तरह से आभास हो रही है, पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे मंगल की रेखा या जीवन की सहयोगी रेखा माना जाता है और कहा जाता है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि आपके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि रहेगी, सोचने और समझने की शक्ति आप में बहुत अच्छी है और जीवन काल में कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य है। लेकिन भूमि का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए, धन का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए, इस रेखा को कई रेखाएं काट रही हैं, जिसके कारण वो लाभ वो प्राप्त नहीं होता है, वो धन की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखिएगा, क्योंकि रेखाएं बहुत सारे हैं, चिन्ह बहुत सारे बन रहे हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा घर कर रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके भाग्य स्थान पर एक काइट का साइन है और दिखाता हूँ कैसा है। देखिएगा यहाँ पे जो है एक रेखा यूँ जा रही है। अब ये मत कहेगा कुछ विद्वान लोग कि जो है ये पद्म का साइन है। पद्म का साइन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से है, ये इस तरह से है, फिर इस तरह से जा रही है और डायरेक्ट ये पूरी तरह से जो है आपकी हथेली में जो है काइट का साइन बना हुआ है।
पतंग का साइन बना हुआ। और देखिएगा पतंग के साइन का अपना महत्व होता है। ये जिस स्थान में बैठता है, जिस ग्रह में बैठता है, उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को बूम करता है, बढ़ा लेता है, उसके गुणों में वृद्धि कर लेता है। और जिस ग्रह में बैठता है ये पतंग का साइन, उसके अनुरूप जो है फल देता है। यहाँ पे शनि में बैठा है, शनि न्याय के देवता है। दूसरा, शनि बीच की उंगली के नीचे बैठे हुए हैं, तो ये भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान करियर का और धन का दोनों को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है अचानक बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन काल में होता है। कई बार जो है वसीयत से बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, और ये नॉलेज में बहुत बड़ी वृद्धि करती है। गूढ़ ज्ञान की नॉलेज भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि गूढ़ ज्ञान की नॉलेज होगी या व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी नॉलेज रखेगा, तो उस क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, उससे भी वो जो है धन लाभ कमाएगा, यश और कीर्ति को बढ़ाएगा। वहीं ऐसे लोगों को वसीयत से जो है बहुत बड़ा लाभ होता है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये काइट का यहाँ पे मतलब है, क्योंकि अगर और ग्रहों पे बैठता तो और मतलब इसका निकालता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, भाग्य स्थान बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये इतना ज़्यादा फूल जाता है तो व्यक्ति के अंदर बेवजह की चिंताएं भर लेता है। व्यक्ति को जो माइंड है ना, वो सोचता ही रहता है और कन्फ्यूजन की स्थिति में ज़्यादा जाता है, मानसिक तनाव को ज़्यादा बढ़ाता है, और साथ में जो है इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा भी हो तो थोड़ा सा जो है ये विचलित कर लेता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानी से ग्रसित कर लेता है। और सारी जो काम हैं व्यक्ति के, जो सारे जो है किसी न किसी कारण से अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम आपके ग्रहों की ओर आते हैं। देखिएगा, आपका जो जुपिटर का माउंट है, धन का ग्रह है, अच्छा खासा रूप में यहाँ पे उठा हुआ है, मान प्रतिष्ठा की दृष्टि में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूषित अवस्था में है, तो बेहतर फल देता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। शनि में बहुत सुंदर साइन बन रखा है, बहुत बढ़िया साइन बन रखा है, लेकिन शनि अति बलीय अवस्था में है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है ये परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका जो है, सूर्य में अगर देखा जाए तो त्रिकोण बहुत अच्छे बने हैं, और जब हमारे सूर्य पर त्रिकोण हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये धन के लिए बहुत सुंदर है। लेकिन ग्रह जो है आपका बहुत दुर्बल अवस्था में है, जिसके कारण वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। और चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मरकरी का माउंट भी बहुत सुंदर और अनुकूल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और जब मरकरी का माउंट बहुत अच्छा नहीं रहता है तो व्यक्तित्व पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का जो व्यवसाय रहता है वो मध्यम स्थिति में यहाँ पे आने की सुविधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा ठीक नहीं है, चंद्रमा मन को गड़बड़ करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, या भावुकता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इमोशनली व्यक्ति परेशान हो सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है, और इमोशनली परेशान रह सकता है, मन अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा, विचलित होगा, तो कहीं ना कहीं पेट भी व्यक्ति का ठीक नहीं रहता है। और चंद्रमा अगर ठीक ना रहे, खराब हो जाए, तो नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी जो है व्यक्ति का जो है गड़बड़ हो जाता है, और क्रिएटिविटी व्यक्ति की जो है कम होती जाती है। तो इसलिए जो है मैं आपको चंद्रमा का भी बेहतरीन उपाय दूंगा। एक तो आपको इस चीज़ का उपाय देना है, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है एक नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, इससे जो है मानसिक परेशानी देती हुई हर जगह से जो है समस्याएं ये दे रहा है। लेकिन जब उपाय दूंगा, अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका फल आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।